ऊपर चैनल गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो फाइनली आप लोगों के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवा के अपना सिलेक्शन लेना चाहते थे। उन पर सख्त नियम लिया गया है, सख्त एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बात करूँ तो यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों की बहुत कम परसेंटेज पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट थे जिनको डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर कर दिया गया। और यहाँ पर अभी भी इतने परसेंट चांस है आप लोगों के 22,350 कैंडिडेट अभी भी पेंडिंग लिस्ट में है, क्योंकि आप लोगों को बताऊं इतनी सीटें अभी भी रखी गई है। टोटल आप लोगों को 6 सीटें डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की जाएगी। पिछले साल भी जब 44,228 वैकेंसी निकली थी, 21,444 वैकेंसी निकली थी, तब भी इतनी आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट देखने को मिले थे। यहाँ पर इस बार भी आप लोगों को जब ये भर्ती निकाली गई है 2026 की, तो 28,636 वैकेंसी के लिए भी आप लोगों को भी इतनी सीटें वैकेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर विशेष तौर पर जो कैंडिडेट 90 और 100% वाले, अगर आप ओरिजिनल तरीके से मार्कशीट में आप लोगों के नंबर है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने फर्जी तरीका कोई अप्लाई कर रखा है तो आप लोगों से पहले से ही कह रहा हूँ, यहाँ पर अपना आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर यार इतने सारे कैंडिडेट ना 100% वाले, तो बहुत सारे कैंडिडेट को डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर ही कर दिया गया है। और यहाँ पर इन कैंडिडेट को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं इस बार 60%, 70%, 80%। और यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ना आप लोगों की, वो उसमें आप लोगों के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट में जो आप लोगों ने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे रखा है, रजिस्टर्ड आप लोगों ने मेल आईडी दे रखी है, उस पर एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट के पास सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर यार जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। और यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट आने को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट थे जो बाहर कर दिए गए हैं। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में ही बताता हुआ आ रहा हूँ, 3 प्रकार के कैंडिडेट पाए गए थे। पहले वो वाले कैंडिडेट पाए गए थे जो कि फर्जी तरीके से अप्लाई कर रखी थी, उन्होंने मार्कशीट अपनी फर्जी तरीके से बनवा रखी थी। और सेकंड कैंडिडेट वो वाले थे जो अपनी 10th की जो मार्कशीट है आप लोगों की यहाँ पर कोविड के टाइम पे पास आउट हुए थे। तो फर्स्ट वो वाले कैंडिडेट हो गए जो फर्जी तरीके से आप लोगों ने 10th की मार्कशीट बनवाई थी और यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले लिया था। क्योंकि जीडीएस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है ना गाइस, आप लोगों के 10th में जितने परसेंटेज आए उसके ब्याह पे मेरिट जारी करता है। कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं लेता है। मैं तो डिपार्टमेंट से बस इसी चीज से नाराज हूँ कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी है। अगर ये एग्जाम लेता है किसी भी कैंडिडेट का, यहाँ पर चाहे आप लोगों के 10th में 100% आए, यहाँ पर चाहे आप लोगों के 35% आए, सबको इक्वल ऑफर मिलना चाहिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। एग्जाम पे बेस पे अगर कैंडिडेट 35 वाला सिलेक्शन ले रहा है तो उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर ये कैंडिडेट नहीं ले पा रहा है तो उसको मतलब सेकंड भर्ती के लिए ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो बस एग्जाम की यहाँ पर अगर एग्जाम होता है तो आप लोगों को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर दिक्कत डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट आप लोगों की 10th के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट निकालता है, जितने परसेंटेज आप लोगों के बने उसी के बिहाफ पे आप लोगों की यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करता है। और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट के नाम आ चुके थे, तो उनकी डीबी में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो डीबी में भी नाम उनके गलत थे, जैसे कि 10th के मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो उन कैंडिडेट को और बाहर कर दिया। तो ये गलती आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट ना करें, क्योंकि आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने परसेंटेज बता देना, इस वाले कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं सर, मेरी ये इतने परसेंटेज बन रहे कैटेगरी में और इस वाले स्टेट से बिलोंग करता है। तो मैं आप लोगों का कंफर्म है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा आपका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे मेरिट निकलती है। मेरिट में नाम आता है तो आप लोगों का डीबी के लिए बुलाया जाता है, मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कितने परसेंटेज पे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूँ, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ यार बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। और सबसे पहला स्टेट तो आप लोगों को हरियाणा है, फिर दूसरा आप लोगों की दिल्ली है। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली और हरियाणा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाई नंबर जाते हैं। तो आप लोगों को मैं डिवीजन बता रहा हूँ कि ये वाले डिवीजन आप लोगों ने अगर भर रखे हैं ना, तो आप लोगों के 100% वाले कैंडिडेट भी इस वाले सर्कल से रह जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को। पिछली साल जब वैकेंसी निकली थी तब भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो 100% लेके भी बैठे थे, फिर भी जीडीएस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका। तो इस चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगी वो कौन कौन से सर्कल है,
तो आप लोगों के जो सर्कल है आप लोगों के मैं बता देता हूँ, यहाँ पर महाराष्ट्र आप लोगों की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है इस वाले सर्कल से। यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है ना जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। वो अब सपोज करो 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 में से 75 के तो हाईएस्ट नहीं जा सकते, सारे एजुकेशन लिटरेसी रेट वाले नहीं होंगे। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे ना जिनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम होगी तो उनकी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। लाइक 5 से आप लोगों को 8 के बीच में ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जिनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, उनकी कन्फर्म में कम जाएगी। एमपी हो गया आप लोगों का सिक्योर, छत्तीसगढ़ हो गया आप लोगों का सिक्योर, गुजरात हो गया आप लोगों का सिक्योर, सबसे बड़ा स्टेट आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब इससे कम सिलेक्शन क्या लोगे नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों के उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनके 10th क्लास में आप लोगों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैं एग्जांपल रियल है ये 47% में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेघालय से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 61 पे सिलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आप लोगों को इतनी कम कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो बाकी जो बची हुई लिस्ट है ना उनमें डेफिनेटली आप लोगों को कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। जो सर्कल मैंने बताया उन्हीं में कम मिलेगी। जो मैंने जैसे दिल्ली हरियाणा ये सब बोले है ना तो इनकी कम कन्फर्म है कि इनकी कट ऑफ कम जाती ही नहीं है, इनकी 100 की 100 ही रहेगी। और दिल्ली की तो 90 तक चली जाएगी, 98 तक चली जाएगी, उससे कम 96 तक चली जाएगी दिल्ली की, बस उससे कम रहेगी नहीं। तो इससे ये अंदाजा लगाता है कि डिपार्टमेंट कितनी हाईएस्ट कट ऑफ निकालता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ। सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है आप लोगों का कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट आ कब सकती है। सर सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों की काउंटडाउन शुरू हो गया, अप्रैल में किसी भी दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अप्रैल में अभी तो आप लोगों की सेकंड लिस्ट आएगी और थर्ड भी आप लोगों के अप्रैल में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और 15 दिन बाद इसके डीबी हो जाएंगे। तो मान लेते हैं आप लोगों का अगर 3-5 अप्रैल को निकलते हैं तो 20 तारीख की डीबी हो जाएगी। 20 तारीख के बाद आप लोगों को 25 या आप लोगों को 26 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। और मई में भी आप लोगों की 2 लिस्ट आएगी, फिर जून में आप लोगों का पूरा प्रोसेस हो जाएगा और फिर जुलाई में एक और शेड्यूल सेकंड की भर्ती डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ आप लोगों की कितनी जाएगी वो बता देता हूँ, चाहे किसी भी स्टेट या किसी भी सर्कल से बिलोंग कर रहे हो। एक बार मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना कि सर हम इस वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये वाली कैटेगरी हमारे कितने परसेंटेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो यूआर वाले जो कैंडिडेट है ना, यहाँ पर अभी भी मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 88 से 96 तक सिलेक्शन होगा। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें 88 जाएगी, किसी किसी में आप लोगों को हाईएस्ट और नॉर्मल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ जा रहा हूँ। ये नॉर्मल है, ये हाईएस्ट वाला है। ठीक है, और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर ओबीसी में आप लोगों का 86 से लेकर 90 तक आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, एससी वाले जो कैंडिडेट है एससी वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर आप लोगों को 76 से लेकर और यहाँ पर 86 तक आप लोगों को नंबर देखने को मिलेगा। एसटी वाले यहाँ पर 70 से आप लोगों को, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी कम कट ऑफ कम गई है। तो यहाँ पर 60 से लेकर आप लोगों के 82 तक एसटी कैटेगरी से कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वाले इसी में इन्वॉल्व हो जाना है ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट रहता नहीं है कट ऑफ का, इसी के लगभग कट ऑफ देखने को मिलती है। एक और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना सर हमारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं इस वाले सर्कल से, हमारा होगा नहीं। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट आप लोगों को बैक टू बैक मिलती रहती है। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो तो वीडियो और थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। और यहाँ पर चैनल को बेल आइकन को ऑन करके रखना, जब भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।